जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महात्मा फुले एजुकेशन ट्रस्ट धारावी में देखा जाए तो हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, उर्दू मीडियम, 4 मीडियम में यहाँ पे स्कूल में जो है एजुकेशन जो है संचालित किया जाता है। हमारे बीच में जो है महात्मा फुले एजुकेशन ट्रस्ट के जो संस्थापक जो है अध्यक्ष हमारे बीच में बाबूराव माने जी। अभी यहाँ पर देखा आपने कि बहुत ही खूबसूरत। देखिए, हमारे यहाँ के सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल और सारे कर्मचारी यहाँ पर एक दिल से एक दूसरे में समाकर काम करते हैं और उसके कारण यहाँ पर हम बच्चे के जीवन को एक अलग प्रकार की दिशा देने में कामयाब हो रहे हैं। इसका कारण सारे हमारे टीचर, सारे हमारे पेरेंट और यहाँ के धारावी के स्लम विभाग के सारे बच्चे ये हमें कोऑपरेशन करते हैं और उसके कारण ही हम लोग इस दिशा से अभी मार्ग क्रमण कर रहे हैं। सर, देखा जाए 4 मीडियम में स्कूल है तो किस तरह से देखा जाए तो इतने संभालना है, देखा जाए तो बड़ी बात होती है, तो किस तरह से कोऑपरेट रहता है, किस तरह से टीचरों का क्या कहेंगे? बड़े कैपेसिटी की टीचर यहाँ पर है। यहाँ पर अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, उर्दू इस तरह का कंबाइन रिकॉग्निशन रहने के कारण एक ही प्रिंसिपल को ये सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। लेकिन उसके आगे जाकर मैं कहूँगा जो कैपेसिटी है, हमारे डोनवलकर मैडम, हमारी स्वाति मैडम, ये यहाँ के सारे अफरोज मैडम, यहाँ के सारे तिवारी सर वगैरह, ये हमारे प्रिंसिपल मनोहर जोशी कॉलेज के सोन पसारे सर, ये बड़े लगन के साथ यहाँ पर बच्चे को पढ़ाने का काम, उनके जीवन को उभारने का काम करते हैं और इसके कारण ही ये हमें यश प्राप्त हो रहा है। आप देखा, कोई भी बच्चा कोई भी परफॉर्मेंस है तो एजुकेशन में कहीं भी आपको कम नज़र आया नहीं होगा। अभी आपका अनुमान क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर सारा काम जो हो रहा है वो लगन से, हिम्मत से और मजबूत कंपटीशन के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस। थोड़ा आपने परफॉर्मेंस जो बच्चों को तैयार किया, क्या कहेंगे? जैसे कि अभी आपने आज देखा ही होगा, सारे परफॉर्मेंस के थ्रू हमारा मिनी इंडिया हमने डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो, सभी बच्चे एक दूसरे के रिलीजन का उतना ही रिस्पेक्ट रखते हैं, सम्मान रखते हैं। और ये सारे काम का श्रेय मैं मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी कि उन्होंने ये बीज बच्चों में बोया हुआ है। आपके पिता ने बहुत बड़ा विरासत जो देखा जाए, इतना बड़ा ये शिक्षा भी जिसको बोलते हैं, शिक्षा महर्षि बोल सकते हैं कि शिक्षा का इतना बड़ा हब खोला, तो किस तरह से इसको आगे आप बढ़ाएंगे? ज़रूर, हमारे पिताजी ने जो ये फाउंडेशन चालू किया है, फाउंडेशन दिया है ये स्कूल को, हम उनको उन्हीं कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कि हम और हमारे पूरा स्टाफ मिलके आपका ये जो ट्री है उसे और फुलाएंगे। आइए, हमारे बीच में जो है बहुत ही समय जो है बहुत जो मैडम जो प्रिंसिपल है हिंदी, मराठी और उर्दू मीडियम की जो प्रिंसिपल मैडम, किस तरह से देखा जाए लंबा अनुभव रहा है माने साहब के साथ आपने, तो किस तरह का जो है लोगों को सपोर्ट मिला और आपने जो है इतनी लंबी पारी जो खेली है, जो आप रिटायरमेंट के करीब पहुंच गई है, क्या कहेंगे? मैं काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे इस संस्थे से मिला है। खास तौर पे हमारे जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें कभी भी हमारे पंख को नहीं चाटा, हमें उड़ने दिया। तो ये जो छोटा सा बीज था आज बहुत बड़ा वृक्ष में जो आया है, तो उनकी ताकत और उनका मेरे में होने वाला जो विश्वास है इसी के वजह से है। और उनका एक सपना है कि यहाँ पे इमारत हो, उसे पूरा करके ही मैं जाऊँगी, ये मेरा वादा है। मैडम, क्या कहें, किस तरह का अनुभव देखा जाए तो आपने यहाँ पे पढ़ाई करके और आपने काफ़ी जो है देश विदेश ऐसा मुझे जानकारी मिली है, क्या कहेंगे महात्मा फुले एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में? आपने जैसे बोला है कि मैं देश विदेश घूम ही रही हूँ, तो इसका मैं सारा श्रेय मेरे टीचर्स को दूंगी। डोनवलकर मैडम ये मेरे केजी से मुझे देखते आए हैं और आज भी देख रहे हैं। मुझे आज उन्होंने गले लगाया, मतलब आप देख ही सकते हो कि ये संस्कार है ना, ये जो जनरेशन टू जनरेशन जाएगा ये आपको देखने में आएगा। स्वाति मैम मेरी पिलर है वो, मतलब वो एक कहते हैं ना कि मेरे लाइफ में जब मैं ऐसे मोड़ पे आ चुकी थी कि जब मुझे चूज़ करना था कुछ मेरे में क्या करूँ, तब वो मेरे साथ खड़ी थी। तो ये हाथ में हाथ धरे ऐसे आपके टीचर्स अगर आपके साथ हो तो आपका नसीब आप सोचिए।
सो थैंक यू सो मच। आइए हम कुछ टीचर बेसिकली हमारा स्कूल के बच्चे और स्कूल का काम ही यही है कि बच्चों को सारे तरीकों से बच्चे के साथ एक अच्छा माहौल बच्चों के लिए होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स के लिए बच्चे एक्टिव होते हैं, एजुकेशन के लिए एक्टिव होते हैं, वैसे कल्चरल में भी वो एक्टिव होने चाहिए। और उनके लिए आज का दिन एक उत्सव है, वो उत्सव की तैयारी हम स्कूल में है, कई दिनों से देख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे इनके शिक्षक इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी कला को, उनकी अदाकारी को यहाँ पे वाव मिलता है स्टेज पे आने के लिए, उनके दिल में से एक वो डर है वो निकल जाता है। और जब कुछ बच्चा स्टेज पे परफॉर्म करता है तब उसको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस उसके हाथ में आता है, तब उसका असर आने वाले दिनों में उसके पढ़ाई पे भी होता है। एक माहौल मिलजुल के माहौल बनता है टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ। टीचर क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, किस तरह का अनुभव आपका रहा है? ये हमारा विद्यालय जो है राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है, जिसके माध्यम से हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी सबको एक साथ रहते हुए कोई भाषा का भेदभाव नहीं, कोई जात पात का भेदभाव नहीं, सबको साथ लेते हुए सबका साथ सबका विकास के राह पर हमारे माने सर जी भी चल पड़े हैं। और सही माने में इस विद्यालय को माने सर ने बहुत आगे बढ़ाया है। और हमारी स्वाति मैडम ने जैसे कहा कि उनके लगाए गए वृक्ष को हम और फलाएंगे फुलाएंगे, तो हम लोग भी इन लोगों के अपने प्रिंसिपल, अपने चेयरमैन के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो